Welcome dear friends in Aryan Education Group Data Ramgarh Sikar. Today we will discuss about a important chapter, that is the basic fundamental of chemistry periodic टेबल। तो यहाँ पर आज अपन स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके पीरियोडिक टेबल में ये बनता है कि कौन सी ईयर तक कितने एलिमेंट वो डिस्कवर हो चुके थे। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब अपन बात करते हैं अपन कहाँ की 1800, तो यहाँ तक आपके ओनली 16 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। फिर बात करते हैं अगर अपन यहाँ पर 1865 की, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट की डिस्कवरी थी? ओनली 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। अगर बात करते हैं अपन कहाँ की 2016 की, क्लियर है, 2016 की, तो यहाँ तक हो चुके थे आपके 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, कौन सी ईयर तक कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। सेकंड वाला पॉइंट ये बनता है कि जो भी आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, इस पीरियोडिक टेबल में जो आपने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा क्या बनता है, वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको एलिमेंट को क्लासीफाई करने की नीड या फिर रिक्वायरमेंट क्यों है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि एवरी एलिमेंट और इसके कंपाउंड की जो स्टडी करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए अपने एलिमेंट को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, इट इज डिफिकल्ट to individually study, it is difficult to individually study the chemistry of each element, the chemistry of each element and its compounds। तो क्लियर सा स्टेटमेंट है कि वाई वी नीड क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो उसका आंसर ये हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द ईच एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड। इसीलिए अपने क्या किया, जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट वाली बात आती है कि जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ क्या है, किसने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, और उसके बाद में जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स है और कितने पीरियड्स है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे अपन मेनली, यहाँ से आप नया हेडिंग डाल लीजिए MPT। इसका मीनिंग क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस है, एटॉमिक नंबर पर। तो पहला पॉइंट यही बनेगा मेरा, ये नई हेडिंग है आपकी यहाँ से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT। तो सबसे पहले ये बनेगा MPT मीनिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एटॉमिक नंबर पर क्या होती है, ये बेस्ड है, एटॉमिक नंबर जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Z से। क्लियर है। सेकेंड वाली बात बनेगी, बात क्या आएगी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, तो इंक्रीजिंग जो आपके एटॉमिक नंबर इसी में क्या किया गया, अरेंज किया गया। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन increasing order of एटॉमिक नंबर। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एटॉमिक नंबर। जो भी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पहली बात तो ये किस पर बेस्ड है, तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हो आप, Z से। सेकंड वाला पॉइंट क्या बना कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, लेकिन इनको अरेंज किस में किया गया, आपके इंक्रीजिंग होते हुए एटॉमिक नंबर में। अब आपको ये देखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था और इसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा अपने पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका क्या रूल है। तो ये रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट है उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका,
एटॉमिक नंबर का। तो ये वाला रूल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अपन रूल बोलेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर रूल क्या बनेगा, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर है। लेकिन इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूल बोल सकते हैं। तो यह देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या रूल बनेगा, देखो द केमिकल एंड फिजिकल properties of elements, the chemical and physical properties of elements are the periodic function of their atomic number, periodic function of their atomic number। तो ये वाला ध्यान रखना आपको, इट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रूल। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो भी उनका एटॉमिक नंबर होगा उनका क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूल बोलते हैं। लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रूल। अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, इसको लॉ भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो ये हो गया आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका क्या रूल है। सेकंड बात देखो, ये वाली बात है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूल हो गया। इसके बाद में कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो ध्यान से सुनना। मोजले नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1913 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो आपके एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी स्पीड क्या थी, वेरी हाई थी, और स्पीड वेरी हाई थी, और उसको स्ट्राइक कहाँ पर करवा दिया, मेटल की सरफेस पर। जैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन विद हाई स्पीड कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, मेटल सरफेस पर, तो कौन सी रेज का प्रोडक्शन होगा, रेज का प्रोडक्शन होगा आपके एक्स रेज का प्रोडक्शन होगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन निकलकर सामने आता है कि जो भी आपकी एक्स रेज थी उसकी जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एटॉमिक नंबर के। तो ये जो टोटल एक्सपेरिमेंट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोजले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कौन सी ईयर के अंदर इसने ये वाला शो किया था, ये था आपके 1913 में। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, इन 1930। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। मोजले साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा था, मोजले। इन 1913 मोजले shows an experiment। जो भी मोजले था उन्होंने 1913 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड क्या होनी थी, हाई थी, और किस पर स्ट्राइक करवा दी, मेटल सरफेस पर। किसका प्रोडक्शन होगा, एक्स रेज का। और जो एक्स रेज का जो प्रोडक्शन हुआ उसकी स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, आपके एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, मोजले का जो एक्सपेरिमेंट था उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, when an moving electron with high speed strikes a metal surface, then X-rays produced। नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी के अंदर कंटिन्यू है, द स्क्वायर रूट ऑफ X-rays is directly proportional to nuclear charge of atom of the
मेटल। मीनिंग मेरा यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है, एटॉमिक नंबर से। किससे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से। तो ये देखो मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट बड़ा सा सिंपल सा, क्या किया उसने, व्हेन एन मूविंग इलेक्ट्रॉन विद हाई स्पीड स्ट्राइक ए मेटल सरफेस देन एक्स-रेज प्रोड्यूस द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स-रे, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक वर्ड यूज करना आपको, फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला पॉइंट, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स-रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम ऑफ द मेटल। इसी को कौन सा बोलते हैं, मोज़ले एक्सपेरिमेंट। और ये मोज़ले एक्सपेरिमेंट पर ये आपकी कौन डिपेंड है, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। अब देखते जो भी मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था उसका क्या फॉर्मूला आता है, और उस वाले फॉर्मूले में कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, और ग्राफ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, जो मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर आपके पास फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, और उस फॉर्मूले के अंदर अपन को ग्राफ भी प्लॉट करना। वो ग्राफ किन किन के बीच में प्लॉट करेंगे, और उसका जो कंक्लूजन है क्या आएगा। तो देखिए, तो मोज़ले का जो भी आपका फॉर्मूला था, उसका जो ये एक्सपेरिमेंट का जो भी आपका स्टेटमेंट था, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला है, तो ये लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, तो ये लीजिए मैं बोल देता हूँ इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज, मीनिंग क्या हो गया, जेड हो गया। जब भी आप इस वाले फॉर्मूले को ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले सिंबल को उठाऊंगा, साइन को उठाऊंगा, तो क्या लेना पड़ेगा, इक्वल वाला, और क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा ए, क्लियर है। और यहाँ पर इसको करेक्ट करके हो जाएगा जेड माइनस बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, रूट अंडर ये वाला स्क्वायर रूट हो न्यू, ये वाला क्या है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है, ए एंड बी कांस्टेंट है, क्लियर है। जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, ये लीजिए जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, क्लियर है। और यहाँ पर फिर बात आएगी किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, तो ये लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और आपको अच्छे से पता है ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, आपकी एक्स-रेज की है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें जो मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका क्या फॉर्मूला आता है, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम ऑफ द मेटल। मीनिंग क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वाले देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को जब भी उठाऊंगा क्या लेना पड़ेगा, इक्वल, इक्वल लगाते हैं क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या ले लिया ए। और इस वाले जो एक्सपेरिमेंट का जो करेक्ट जो वर्जन क्या होता है, जेड माइनस बी होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ए और बी दोनों ही क्या है, आपके कांस्टेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज, क्लियर है। और जेड क्या हो जाएगा, आपके एटॉमिक नंबर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन किस किस के बीच में, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर, मीनिंग जेड के बीच में। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसा आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। ये लीजिए मैंने दो एक्सिस कंसिडर कर लिए, इसको तो मैंने कंसिडर कर लिया एक्स एक्सिस और इसको कंसिडर कर लिया वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। और मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया एटॉमिक नंबर मीनिंग जेड ले लिया। एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर मीनिंग जेड। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पर ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो मीनिंग यहाँ पर जो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन क्या बन जाएगा, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया वो क्या देता है आपको, स्ट्रेट लाइन देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लॉट इन बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर गेव स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन मिलती है आपको, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, वो वाला ग्राफ मिलता है आपको जब भी आपने प्लॉट किया किस किस के बीच में, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो आपको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। तो ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये मोज़ले का एक्सपेरिमेंट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बात आती है कितनी तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कितनी आपके वर्टिकल लाइंस होती है। तो इनको ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल वालों को बोलते हो आप पीरियड्स और आपकी जो वर्टिकल लाइंस है उसको क्या बोलते हो, ग्रुप्स बोलते हो। तो बस ये लास्ट पॉइंट देखेंगे आज की क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्लियर है। और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप क्या बोलते हो, पीरियड्स बोलते हो, ये ध्यान रखना है, इनको ही बोल दिया आपने पीरियड्स। सेकेंड वाला आता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल लाइन कितनी होती है 18, तो 18 वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। और इन वर्टिकल लाइंस को आप क्या बोलते हो, ग्रुप्स बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, ग्रुप्स। तो कुल मिलाकर क्या बोलना चाह रहा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट इज नोन एज द पीरियड्स। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 वर्टिकल लाइंस दैट आर नोन एज द ग्रुप्स, क्लियर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 तो क्या होते हैं आपके पीरियड्स होते हैं और 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वाला लेक्चर ये इसे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।